एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 1 का 6th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। क्योंकि मैं और काचान एक ही जगह पर रहते थे इसलिए हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कात्सुकी अपने दोस्तों को फॉरेस्ट में चलने को बोल रहा होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। वो ऐसा बच्चा है जो कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। एक बेवकूफ़ जो गली के बच्चों का लीडर था, अच्छा या बुरा, मगर काचान हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता था और मैं सोचता था कि वो कितना कूल है। मगर जब उसे उसका क्वार्क मिला उसने उसे गलत रास्ते पर चलने में मदद की। और प्रेजेंट में कात्सुकी मिडोरिया के डरते हुए चेहरे को देखकर बोलता है, तुम डरे हुए हो मगर फिर भी तुम खड़े हो। और ये चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, सभी लोग बराबर नहीं बनाए जाते। और ये रियलिटी मैंने तब सीखी थी जब मैं 4 साल का था। और यहाँ तेनिया ट्रांसमीटर के सहारे पूछता है, ओए बाकुगो, मुझे अपना स्टेटस बताओ, वहाँ क्या हो रहा है? जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप रहो और वहाँ डिफेंड करो, इस समय मैं बहुत गुस्सा हूँ। जिस पर तेनिया बोलता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम फील कैसा कर रहे हो। और तभी कात्सुकी ट्रांसमिशन खत्म कर देता है और तेनिया बोलता है, उसका इस तरह से जाना, आखिर उसे हुआ क्या है? और यहाँ मॉनिटर रूम से बच्चे बोल रहे होते हैं, बाकुगो बोल क्या रहा है? कैमरे के फिक्स पोजीशन और साउंड ना होने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं वो अपने पार्टनर से एक छोटे वायरलेस रेडियो के सहारे बात कर रहा है। और वो आगे बोलते हैं, तुम इसे साथ में लेकर जा सकते हो, प्लस बिल्डिंग फ्लोर मैप और ये कैप्चर टेप भी। जब तुम इसे अपने अपोनेंट के चारों तरफ बांध दोगे तो इससे ये मान लिया जाएगा कि तुमने उसे पकड़ लिया है। और एक स्टूडेंट पूछती है, टाइम लिमिट 15 मिनट है और हीरो नहीं जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ पर है ना? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, हाँ। और ये सुनकर मीना आशिडो बोलती है, हीरोज को तो डिसएडवांटेज है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, हीरोज को सिचुएशन बदलना आना चाहिए, भले वो किसी भी सर्कमस्टेंस में हो। और वैसे भी क्या मिस्टर आइजावा ने भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? तभी कात्सुकी मिडोरिया पर अटैक करता है जिसे मिडोरिया रोक लेता है और कैप्चर टेप की मदद से उसके पैरों को पकड़ लेता है। और अपने मन में बोलता है, हीरो नोटबुक नंबर 10 पेज 18, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इरेजर हेड के मूव्स को पर्सनली देखा। और वो आगे बोलता है, अब काचान आगे क्या करेगा? ये बहुत इम्पेशेंट है, वो अपने राइट हैंड से स्विंग करेगा। और कात्सुकी ऐसा ही करता है मगर तभी मिडोरिया वहाँ से हट जाता है और कात्सुकी का पंच दीवार में जाकर लगता है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैं सही था। और उसे देखकर बाकी के स्टूडेंट बोलते हैं, वो तो कमाल का है, उसने अभी तक अपना क्वार्क यूज़ नहीं किया उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने एंट्रेंस एग्जाम को पहले खत्म कर दिया था। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, वो हमेशा गंभीर सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट करने में अच्छा है, उसने अपने कई साल हीरोज को एनालाइज करने और नोट्स लिखने में बिता दिए, वो फैन बॉय नॉलेज अब उसके काम आ रही है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, उसने पहले किक मारा ताकि वो मेरे प्रेडिक्शन से बच सके, वो समझने लगा है। और तभी कात्सुकी मिडोरिया पर अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है मगर तभी मिडोरिया वहाँ से भागने लगता है और कात्सुकी बोलता है, यहाँ वापस आओ डेकू। और भागते हुए मिडोरिया बोलता है, मैं अब उसके और पास नहीं जा सकता, मुझे एक प्लान चाहिए होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कात्सुकी मिडोरिया को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हो, है ना? और वो आगे बोलता है, तुम्हारे पास कमाल का क्वार्क है ना? तो आओ मुझ पर आजमाओ क्योंकि मैं तुमसे बेटर हूँ। और यहाँ बच्चे बोलते हैं, वो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, मैंने यंग मिडोरिया से यंग बाकुगो के बारे में सुना था, वो खुद के बारे में ही सोचता है मगर ये तो बहुत ज़्यादा है। और मिडोरिया भागते भागते 2F पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है, वो उराराका के बारे में पूरी तरह से भूल गया है और मुझ पर ही फोकस कर रहा है। मैं जानता था अगर वो किसी को गार्ड में लाते तो वो तेनिया ही होता क्योंकि उसके पास ज़्यादा मोबिलिटी है। और मैं जानता हूँ कि काचान ही जानता है, इसका मतलब शायद वो अकेले ही जंगलियों की तरह घूम रहा है और वो दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जीतने के चांस कम हो जाएंगे अगर हमने उन पर सीधा अटैक किया। अगर मैं और उराराका दोनों हाइड आउट में गए तो वो हमें पकड़ लेंगे और अगर हम दोनों यहाँ काचान से लड़ते रहे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए उराराका वेपन और तेनिया को ढूंढेगी और उसके बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा 2 on 1 फाइट के लिए और इस तरह हम जीत सकते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि मैं काचान को हरा सकता हूँ। सब ठीक रहेगा, अब तक मैं इस हाथ के साथ केयरफुल हूँ, मैं कर सकता हूँ। और तभी कात्सुकी 2F में मिडोरिया को ढूंढने आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कहाँ हो? और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया काचान। और वो पास्ट का सीन याद करता है जब उसने कात्सुकी से कहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता। और वो बोलता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और यहाँ कात्सुकी मिडोरिया को ढूंढते हुए अपने मन में बोलता है, वो बस एक कंकड़ है। और उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो फुटबॉल खेल रहा था और उसे देखकर मिडोरिया बोलता है, तुम तो कमाल के हो काचान। जिस पर कात्सुकी बोलता है, ये आसान है, मगर मिडोरिया ये नहीं कर पाता और गिर जाता है। जिस पर कात्सुकी बोलता है, इजुकू तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे सीन में वो बोलता है, तुम इजुकू को डेकू पढ़ सकते हो। जिस पर बाकी बच्चे हैरानी से बोलते हैं, काचान तुम पढ़ सकते हो? और कात्सुकी पूछता है,
तुम नहीं पढ़ सकते। और वो आगे बोलता है डेकू का मतलब होता है तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर मिडोरिया बोलता है अब बस भी करो। और हमें आगे मिडोरिया की आवाज़ आती है आखिर तुम जानते ही क्या थे। और दूसरे सीन में कात्सुकी पानी में पत्थर उछाल रहा होता है, जिसे देखकर बच्चे पूछते हैं काचान तुमने कितनी बार पत्थर उछाले। जिस पर कात्सुकी बोलता है 7 बार। और वो मिडोरिया से पूछता है डेकू तुमने कितनी बार उछाले। जिस पर मिडोरिया बोलता है एक भी बार नहीं। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है आखिर तुम कर क्यों नहीं पाए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंडरगार्टन में सभी बच्चे कात्सुकी के कॉर्क को देखकर हैरान रह जाते हैं। और वहाँ के टीचर बोलते हैं ये तो कमाल का कॉर्क है। और दूसरी टीचर बोलती है ये कॉर्क हीरो बनने के लिए एकदम सही है ना कात्सुकी। और कात्सुकी बोलता है अरे हाँ मैं कमाल का हूँ, कोई भी मेरे जितना कमाल का नहीं है। और दूसरे सीन में मिडोरिया बोलता है काचान तुम कितने लकी हो, तुम्हारा कॉर्क कमाल का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी कॉर्क जल्दी आ जाए। जिस पर कात्सुकी बोलता है चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी कॉर्क हो मगर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और प्रेजेंट में कात्सुकी बोलता है वो बस एक कंकड़ है। और सीन चेंज होता है और बच्चे बोल रहे होते हैं क्या तुमने सुना डेकू के पास कोई कॉर्क नहीं है। और कात्सुकी अपने मन में बोलता है तुम सबसे कम कमाल के पर्सन हो डेकू। और दूसरे सीन में सभी बच्चे कहीं जा रहे होते हैं मगर तभी चलते चलते कात्सुकी पानी में गिर जाता है। जिस पर एक बच्चा बोलता है क्या तुम ठीक हो काचान। तभी दूसरा बच्चा बोलता है वो ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। और हमें प्रेजेंट के कात्सुकी की आवाज़ आती है मैं ठीक था। और बच्चे कात्सुकी से बोलते हैं जल्दी करो यहाँ आ जाओ। जिस पर कात्सुकी बोलता है हाँ आया। और हमें प्रेजेंट के कात्सुकी की आवाज़ आती है कुछ गलत नहीं था। और तभी मिडोरिया उसके पास आता है और हाथ बढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। और ये सुनकर कात्सुकी गुस्सा हो जाता है और मिडोरिया बोलता है अगर तुम सर के बल गिरते तो ये काफ़ी बुरा होता। और प्रेजेंट वाला कात्सुकी बोलता है मुझे ऐसे चेहरे के साथ मत देखो। और सीन चेंज होता है और हमें वो समय दिखाया जाता है जब कात्सुकी को उस लिक्विड वाले क्रीचर ने पकड़ लिया था। और मिडोरिया बोलता है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें मदद चाहिए। और प्रेजेंट वाला कात्सुकी बोलता है बस करो मैं तुमसे बेटर हूँ। और यहाँ ओचाको बॉम्ब और तेनिया को ढूंढ लेती है और बोलती है अब मुझे ये डेकू को बताना है और उसके आने तक मुझे छुपे रहना होगा। और तभी वो सुनती है कि तेनिया बोल रहा होता है बाकू को नेचुरली बुरा है जो उसकी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट फिट होता है, इसका मतलब मुझे भी विलन बनना होगा। अरे हाँ, और ये मर्द बनने का दूसरा तरीका है जिससे मैं लीदा फैमिली को शर्मिंदा नहीं करूँगा। अपने अंदर के विलन को निकालो हीरो बनने के लिए। और ये बोलकर वो आगे बोलता है मैं बहुत बुरा हूँ। और उसे सुनकर ओचाको हंसने लगती है और बोलती है वो ये सीरियसली ले रहा है। और इससे तेनिया ओचाको को सुन लेता है और बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ अकेले आओगी क्योंकि बाकुगो मिडोरिया के पीछे है। तुम्हारा क्वार्क उन ऑब्जेक्ट को फ्लोट कर सकता है जिन्हें तुम टच करती हो और इसलिए मैंने इस फ्लोर से सारी चीज़ें हटा दी हैं तुम्हारे आने से पहले। और अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, तुमने गलती कर दी हीरो। और ये बोलकर वो ईवल हंसी हंसने लगता है जिसे देखकर ओचाको बोलती है ये किसी विलन की तरह लग रहा है। और वो ट्रांसमीटर से मिडोरिया को बताती है कि उसे तेनिया ने देख लिया है। और मिडोरिया पूछता है तुम कहाँ हो। जिस पर ओचाको बोलती है 5th फ्लोर के मिडिल में। जिस पर मिडोरिया बोलता है मतलब मेरे ठीक ऊपर। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर समय खत्म हो गया तो हमारे ओपोनेंट जीत जाएंगे, मैं इस फाइट को नहीं हार सकता। और वो बोलकर खड़ा होता है मगर तभी वहाँ कात्सुकी आ जाता है और अपने हाथ पर लगे गॉन्टलेट को लोड करते हुए बोलता है ये लोडेड है, आखिर तुम अपने कॉर्क को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम बिना कॉर्क के मुझसे जीत सकते हो। क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डेकू। जिस पर मिडोरिया बोलता है मेरे पास इसे करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और मैं कर सकता हूँ। और वो कात्सुकी से बोलता है मैं अब तुमसे नहीं डरता। और कात्सुकी बोलता है अपने नोट से तुम पहले से ही जानते होगे मगर मेरा कॉर्क एक्सप्लोजन मेरे पसीने को नाइट्रोग्लाइरिन में बदल देता है जिससे मैं एक्सप्लोजन कर पाता हूँ। और वो अपने वेपन को रिलीज करते हुए बोलता है अगर जैसे मैंने कहा था उन्होंने ये वैसे ही बनाया है तो ये गॉन्टलेट नाइट्रोग्लाइरिन को अपने अंदर स्टोर करेगा। और ये बोलकर वो पिन खींचने लगता है और ये देखकर ऑल माइट बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। और वो कात्सुकी से बोलते हैं यंग बाकुगो रुको, क्या तुम उसे मारना चाहते हो। जिस पर कात्सुकी बोलता है अगर मैंने उसे हिट नहीं किया तो वो नहीं मरेगा। और ये बोलकर वो मिडोरिया पर ब्लास्ट करता है जो उसके साइड से निकल जाता है और उसके ब्लास्ट का इम्पैक्ट तेनिया, ओचाको और मॉनिटर रूम में बैठे सभी बच्चों को महसूस होता है। और एक बच्चा बोलता है ये तो एक क्लास होनी चाहिए थी, है ना। और यहाँ हम देखते हैं कि पीछे की दीवार पूरी तरह से टूट जाती है और मिडोरिया बोलता है क्या ये अलाउड भी है। और कात्सुकी बोलता है जितना ये गॉन्टलेट स्टोर करेगा ब्लास्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। और वो दूसरे गॉन्टलेट को लोड करते हुए बोलता है चलो भी डेकू, अपने कॉर्क को यूज़ करो, मैं तुम्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दूंगा भले ही तुम अपने फुल स्ट्रेंथ पर हो। और इम्पैक्ट फील करके तेनिया ट्रांसमीटर के थ्रू बोलता है बाकुगो मेरा आंसर दो, क्या ये तुमने किया, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तभी ओचाको बोलती है मेरे पास यही चांस है, अगर हमने वेपन को ले लिया तो हम जीत जाएंगे। और ये बोलकर वो वेपन की तरफ भागती है मगर तभी तेनिया उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा हीरो। और तभी ओचाको उड़ने लगती है और बोलती है मुझे वेपन को टच करना होगा जिससे वो हमारा हो जाएगा। और ये देखकर तेनिया बोलता है क्या वो खुद को हवा में उड़ा सकती है।
और वो वेपन को छूने ही वाली होती है, मगर तभी तेनिया अपने एक्सेलरेशन का यूज़ करके उस वेपन को ओचाको से दूर ले जाता है, जिससे ओचाको दीवार से जा टकराती है। और तेनिया बोलता है, जब तक तुम कुछ छू ना लो तुम्हारा कॉर्क खतरनाक नहीं है, मैं इसे पकड़े रहूँगा टाइम आउट होने तक। और ओचाको अपने मन में बोलती है, डेकू कोशिश कर रहा है। और यहाँ कात्सुकी बोलता है, क्या हुआ डेकू, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया तो तुम मूव कर सकते हो, है ना, चलो मेरे पास आओ। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, एक्सप्लोजन शाउट आउट, इसने इन्हें कस्टम बनवाया है ताकि अपने कॉर्क को दूर तक इस्तेमाल कर सके। और वो ओचाको से पूछता है, उराराका वहाँ का सिचुएशन कैसा है। और ये देखकर कात्सुकी बोलता है, तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रहे हो। और ये देखकर स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आपको इसे रोकना चाहिए, बाकुगो पूरी तरह से पागल हो गया है, वो तो उसे मार ही देगा। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, नहीं। और वो आगे बोलते हैं, ये अजीब है मगर उसके दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका दिमाग कम है या कुछ और वो आगे बोलते हैं, यंग बाकुगो अगर तुमने इसे दोबारा यूज़ किया तो मैं फाइट रोक दूंगा और तुम्हारी टीम हार जाएगी। इतने बड़े स्केल पर अंदर अटैक करना ये डिस्ट्रक्शन को इन्वाइट करता है, ये एक बेवकूफ़ी भरा प्लान है दोनों हीरो और विलन्स के लिए, तुम इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स लूज़ करने वाले हो। और ये बोलकर ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, एक टीचर के तौर पर मुझे ये रोकना चाहिए। और मिडोरिया ओचाको से बोलता है, किसी पिलर को पकड़ लो। और कात्सुकी उस पर अटैक करते हुए बोलता है, चलो अपने हाथ से लड़ते हैं। और उसके अटैक को देखकर मिडोरिया बोलता है, मैं इसे डॉच नहीं कर सकता। और वो कात्सुकी को पंच मारने ही वाला होता है, तभी कात्सुकी जल्दी से उसके पीछे आकर उस पर ब्लास्ट करता है। और तभी वो मिडोरिया की तरफ बढ़ता है, जिससे मिडोरिया दूर जाता है। और तभी वो मिडोरिया की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, देखो मैं आ रहा हूँ, ये तुम्हारा फेवरेट राइट स्विंग है। और ये बोलकर वो अपने गॉन्टलेट से मिडोरिया के हाथ पर जोर से मारता है और उसे पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, वो मुझे सोचने का मौका नहीं देने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो काफ़ी ताकतवर है, मेरे पास उसे यूज़ करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और मिडोरिया खड़ा होता है और कात्सुकी उसके पास आते हुए बोलता है, तुम अपना कॉर्क यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम ऐसे बचपन से हो, क्या तुम मुझे बचपन से ही अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, तुम एक कमाल के पर्सन हो और इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ बेवकूफ़। जिस पर कात्सुकी बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, पहली बार मैंने ऐसे इमोशंस देखे हैं, मुझे यकीन है ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। और पंच मारते समय मिडोरिया डेट्रॉइट स्मैश का यूज़ करने लगता है और वो ओचाको से पिलर पकड़ने को बोलता है। और वो आगे अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें 1-on-1 में नहीं हरा सकता हूँ मगर। और ये बोलकर वो डेट्रॉइट स्मैश को ऊपर की तरफ छोड़ता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और ये देखकर तेनिया हैरानी से बोलता है, ये क्या। और ओचाको बोलती है, मुझे माफ़ करना तेनिया। और ये बोलकर वो इम्प्रूव्ड स्पेशल मूव होम रन से तेनिया पर अटैक करती है। जिस पर तेनिया बोलता है, तुम इसे होम रन कहती हो। और जब तेनिया उसके अटैक से बच रहा था, इसी बीच वो वेपन को पकड़ लेती है। और बिल्डिंग के छेद को देखकर कात्सुकी बोलता है, तुम ये पहले से ही सोच रहे थे, है ना, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और मिडोरिया बोलता है, मैं उसे तुम पर यूज़ नहीं करने वाला था, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी इसके इम्पैक्ट को संभाल नहीं सकती, मिस्टर आइजावा ने भी कहा था, मगर मैं इससे अच्छा कुछ सोच नहीं पाया। और ये देखकर पूरे मॉनिटर रूम में शांति छा जाती है और टाइम आउट हो जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, हीरो टीम जीत गई। और यहाँ मिडोरिया बेहोश हो जाता है और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।